हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आपका राइट नाउ ब्रेकअप हुआ है आपके पर्सन से और आपकी बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि क्या आप दोनों का पैचअप होगा, हाँ या ना, देन ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। ये रीडिंग सबके लिए होगी, सो पिक व्हाट एवर रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, इससे तभी रीच आउट करो ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर। क्या आपका आपके पर्सन के साथ पैचअप होगा, हाँ या ना? और अगर होगा तो क्या वो लास्ट करेगा, और अगर नहीं होगा तो व्हाट शैल यू डू राइट नाउ? सो लेट्स फाइंड आउट कि पहला क्वेश्चन रहेगा कि क्या आपका आपके पर्सन के साथ पैचअप होगा, हाँ या ना। लेट्स सी कि क्या चांसेस हैं, क्या पैचअप होगा, हाँ या ना। क्या आपका आपके पर्सन के साथ पैचअप होगा, हाँ या ना? लेट्स बिगिन। सिक्स ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स, होगा क्वीन ऑफ सोल्स। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए आप अगर अपने इस डिसीजन पे स्टिक रहते हो कि आप इस इंसान का वेट करना चाह रहे हो, देन आपका पैचअप ज़रूर होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपके पैचअप को होने से। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें इस पूरी सिचुएशन में। एक, आपका क्लियर विजन आपके फ्यूचर को लेके, इस इंसान को लेकर। कहीं ना कहीं आप अगर उन लोगों में से हो जहाँ पे आप पास्ट पर्सन का इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन स्टिल डीप डाउन आपका दिल कभी कभी करता है कि मूव ऑन कर जाओ, कि शायद कोई बेटर इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। आपका पैचअप नहीं होगा, उन लोगों का पैचअप हो रहा है जो कि स्टिक करते हैं और स्टिक करेंगे आने वाले दिनों में भी, कि आपका आपके पर्सन के साथ ही या तो शादी होनी है, पैचअप होना है और उसी के साथ आपको रहना है। सिर्फ उन लोगों का पैचअप होगा। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि आप सोचते हो कि चलो पैचअप होना होगा, हो जाएगा, साथ साथ आप किसी और को भी देखने के लिए ओपन अप होते हो। उन लोगों का पैचअप नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों का होगा जिनका विजन, जब वो अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं तो द ओनली पर्सन यू थिंक ऑफ इज़ दिस वन पर्सन। उन लोगों का पैचअप होगा डेफिनेटली। नाउ जब पैचअप होगा तो क्या वो लास्ट करेगा? मेजॉरिटी लोग, जो लोग इस एनर्जी से रेजोनेट कर सकते हैं, जिनको क्लियर कट अपना एक विजन नज़र आता है अपने पास्ट पर्सन के साथ, तो आपका अगर और जब पैचअप होगा तो क्या वो लास्ट करेगा, हाँ या ना? लास्ट करेगा, लेकिन उसमें म्यूचुअल एफर्ट डालने की ज़रूरत रहेगी आप दोनों को। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि आपका पर्सन ही इस दफ़ा सारा एफर्ट करे, ऐसा नहीं चलेगा। म्यूचुअल एफर्ट रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट स्टिल होंगी, हो सकता है चीज़ें स्लो चलें, लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होंगी। सो डोंट डाउट कि शायद वो फिर से छोड़ देगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगेन आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो कनेक्शन डेफिनेटली लास्ट करेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपको मिल के एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक साइड पे हो जाओ कि नहीं वो एफर्ट करे, या वो एक साइड पे हो जाए कि नहीं आप एफर्ट करो, जैसे कि पहले होता था कि वन साइडेड रहेगा। वन साइडेड अगर रहेगा तो लास्ट नहीं करेगा, अगर वन साइडेड नहीं रहा, म्यूचुअल रहा, तो लास्ट करेगा। पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग ज़रूर होंगी, उसको डाउट नहीं करना, आपने पास्ट को लेकर उसको क्वेश्चन नहीं करना। अगेन अगर आप चाहते हो कि आपका कनेक्शन आगे बढ़े, स्मूथली बढ़े, तो मेक श्योर कि यू स्टे पॉजिटिव अराउंड इट। आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में? आपको क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, अभी और लेटर ऑन? हैव लव फॉर द पर्सन। आपको जो भी लगता है कि क्या रीज़न था, जो भी चीज़ें थी पास्ट को लेकर, या जिन चीज़ों की वजह से, या तो आपने अगर सपोज़ अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ा है क्योंकि आपको लग रहा था कि कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, या आपके पर्सन ने छोड़ा था क्योंकि वो कमिट नहीं कर रहा था, और अगर जो भी रीज़न था जिनकी वजह से कनेक्शन एंड हुआ, अगर आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं यू नीड टू लेट द पास्ट गो, और कोशिश करो कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। इस इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपने अगर पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट की तो कनेक्शन जो है वो उस तरह से ऑब्वियस ही नहीं जाएगा। आप अगर चाहते हो कि कुछ नया आए, कनेक्शन के अंदर कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को इस सिचुएशन को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहो।
मेक श्योर कि आप हमेशा लविंग पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को देखो, फियरफुल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, ना ही फियरफुल माइंडसेट के साथ फ्यूचर के बारे में विश करना है। बहुत क्लियर पता होना चाहिए आपको कि आपको क्या चाहिए और इन अ लविंग वे कैसे चाहिए। आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आपका पर्सन आए और आपसे भीख मांगे या आपको कुछ भी इस तरह से, जैसे नेगेटिव इंटेंशन या नेगेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए इन एनी वे। चाहे उसने आपको हर्ट किया, आपने उसको हर्ट किया, जब भी सोचो अपने लव लाइफ के बारे में इस इंसान के साथ, तो हमेशा लविंग पर्सपेक्टिव से सोचो। आपको अपने माइंड में एक चीज़ या आप एफर्मेशंस रिपीट कर सकते हो कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है और आप बहुत खुश हो उसके साथ। इस तरह की एफर्मेशंस यूज़ करो। आइडियल जो सिचुएशन आप सोचना चाहते हो इस पूरी सिचुएशन में, उसके बारे में अपने हमेशा जहन में रखो। जहाँ पे आपने पास्ट के बारे में सोचा या फिर से वो सब मिस्टेक्स की जो आपने पहले की, सिचुएशन उस तरह से आइडियल नहीं रहेगी। सो मेक श्योर कि पास्ट के बारे में भुलाते हुए हमेशा विजुलाइज करो, हमेशा सोचो कि आप जैसे बदले हो उसी तरह आपका पर्सन भी आपको लेकर बदला है, पॉजिटिव हुआ है, मैच्योर हुआ है और वो कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता है। अपने माइंड में जब आप इस तरह का क्लियर विजन रखोगे तो वो बहुत जल्द आपकी रियलिटी बनता है। सो ओरेकल कार्ड्स लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द ओरेकल हैज़ टू ऐड टू द रीड। क्या आपका पैचअप होगा, हाँ या ना? और पैचअप होगा तो लास्ट करेगा, हाँ या ना? ये रीडिंग है तो इसकी ओरेकल गाइडेंस भी हम इसी पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंगे। So let's see what's the oracle guidance around the whole situation. Free yourself. It's time to take back control of your life. कहीं ना कहीं आपके addictions, आपके पर्सन को ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचना आपकी कनेक्शन का फेलियर बना होगा। कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट थे या अपने प्यार पे या अपने रिलेशनशिप पे, तो आप कभी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं होते जहाँ पे अभी हो। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को फ्री करो किसी भी नेगेटिव माइंडसेट से, किसी भी ओल्ड पैटर्न से, और फिर मैनिफेस्ट करो जो आप डिज़ायर करते हो अपनी लव लाइफ में अपने स्पेसिफिक समवन के साथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को आपने अपने आप को जब चेंज करोगे ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। यू आर गुड इनफ राइट नाउ। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शायद बहुत ऑब्सेस करते हो अपने पर्सन को लेकर, उसके बारे में सोचते हो, लेकिन ऑल इन अ नेगेटिव वे। तो वो चीज़ें आपको छोड़नी है। आपको राइट नाउ अपने ऊपर फोकस करना है। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने ऊपर को अपने आप को प्यार करते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, तब आप मैग्नेट बनते हो टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट। हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके पास खुद से खिंची चली आती है। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू टैप इन टू योर ओन पावर। अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो राइट नाउ। और माइंड में एक विजन आपने रखना है कि आपको ये चाहिए अपनी लव लाइफ में। आपको स्पेसिफिक समवन वापस चाहिए, आपको उनके साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है, जो भी आप डिज़ायर करते हो। लेकिन अगेन आपकी टॉप प्रायोरिटी आप होने चाहिए, आपका पर्सन नहीं होना चाहिए। आपका सेंटर ऑफ अटेंशन, जो हीरो है आपकी स्टोरी का, वो आपका पर्सन नहीं होना चाहिए, आप खुद होने चाहिए। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लव लाइफ। अगर आप सोचो कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, अब तो पर्सन बात भी नहीं कर रहा, हमारी रिकन्सिलिएशन कैसे होगी, हमारा पैचअप कैसे होगा, मैं भी अगर एफर्ट नहीं करूँगी तो कैसे होगा, क्या होगा, आपने वो सोचना ही नहीं है। आपने बस जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो आप नहीं चाह रहे हो, उसके बारे में आपने नहीं सोचना। जो आप चाह रहे हो कि आपका पर्सन आपके पास आया, आपकी बात हुई उससे, आप लोग प्लान कर रहे हो मिलने का, आप लोग प्लान कर रहे हो रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का, आपने सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ इस पूरी सिचुएशन में अकॉर्डिंगली जो है वो यूनिवर्स लेकर आएगा, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट नो कि पैचअप होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, वो मैटर नहीं करना चाहिए आपको राइट नाउ क्या मैटर करना चाहिए कि आप अपने आप को लेके पॉजिटिव हो और बिलीव करो कि समथिंग गुड इज़ गोना कम एंड हैपन इन योर कनेक्शन विद योर स्पेसिफिक समवन। जब आपके दिल में एक बिलीव बन जाएगा अराउंड इट, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं। आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। मेडिटेशन जब आप करोगे आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे कर सकते हो। कोशिश करो कि फिजिकल एफर्ट सिर्फ अपने तक रखो, मेंटल एफर्ट जो है कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, वो ज़रूर ऐड करो, बट यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स टू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू। मैनिफेस्ट करो, बिकम द मैग्नेट टू ऑल दैट यू वांट। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो डू द नेक्स्ट रीडिंग फ्री गाइस, टेक केयर, बाय बाय।